नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। पिछले काफी समय से यूएसएसआर और सोवियत यूनियन खबरों में बना हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए यूएसएसआर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द क्रिएशन ऑफ सोवियत यूनियन फ्रॉम द रशियन एम्पायर। तो देखिए, पहले रशियन एम्पायर था जहां पे जार्स नाम के राजे हुआ करते थे। फिर वहां पे हुआ रिवॉल्यूशन और रिवॉल्यूशन से वहां पे सोवियत यूनियन बना। तो इनमें से आपने बताना है कि किसकी वजह से सोवियत यूनियन बना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। एक था रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 और फिर द बोल्शेविक पार्टी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 और द बोल्शेविक पार्टी, इन दोनों की वजह से बना था सोवियत यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लडी संडे इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशन इन रशिया। तो ब्लडी संडे जो है वो रशिया में से निम्नलिखित में से कौन से रिवॉल्यूशन के साथ जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 1905। अब लास्ट पिछले क्वेश्चन में हमने 1917 देखा था, इसमें है 1905। तो ये याद रखना कि 1905 के साथ जुड़ा है ब्लडी संडे। देखिए, ब्लडी संडे जो है इसको रेड संडे के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लडी संडे इज ऑल्सो कॉल्ड रेड संडे। अब ये कुछ इवेंट्स हुए थे, कब हुए? 22 जनवरी 1905। तो 22 जनवरी 1905 के दिन था संडे। इस दिन कुछ इवेंट्स हुए, कहां पे हुए? आज के समय जो सेंट पीटर्सबर्ग है वहां पे। तो यहाँ पे कुछ इवेंट्स हुए, उन इवेंट्स को नाम दिया गया ब्लडी संडे या रेड संडे। तो इवेंट्स यानी कि कुछ डिसीजंस थे, जो राजा है वहां का, जार जो किंग थे वहां के, उनके द्वारा कुछ डिसीजंस लिए गए। तो उससे जो इवेंट्स हुए यानी कि उनका विरोध किया गया। किसके द्वारा विरोध किया गया? वो विरोध किया गया पब्लिक के द्वारा, और वहां पे खासकर जो लेबर, रशियन रिवॉल्यूशन पूरी तरीके से मतलब जो वर्कर्स थे कम्युनिटी, वर्कर्स कम्युनिटी, लेबर्स कम्युनिटी, उनके द्वारा था। तो लेबर्स, पब्लिक, वर्कर्स, इन सारों के द्वारा कुछ उसके डिसीजन जो जार किंग ने लिए उसके खिलाफ रिवॉल्यूशन हुआ। और इस दिन से माना जाता है कि ब्लडी संडे और रेड संडे जो था, यहां से शुरू हुआ वायलेंट फेज ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। तो रशियन रिवॉल्यूशन का जो वायलेंट फेज था वो इस दिन से शुरू हुआ था, ब्लडी संडे और रेड संडे से। तो किस रिवॉल्यूशन से एसोसिएटेड है ये? तो ऑप्शन ए, रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वाज कंसीडर्ड टू बी द सक्सेसर कंट्री ऑफ द सोवियत यूनियन इन रिगार्ड्स टू इट्स मिलिट्री एंड पोजीशन इन द यूनाइटेड नेशंस। देखिए, यूनाइटेड नेशन में था यूएसएसआर। अब यूएसएसआर का जब विघटन हो गया 1991 में और काफी कंट्रीज इससे अलग हो गई, तो यूएसएसआर का रूप यूनाइटेड नेशन में मिलिट्री और पोजीशन के हिसाब से किसने लिया? कौन सी कंट्री ने लिया? तो ये ऑप्शन ए, रशिया ने। तो रशिया ने लिया यूएसएसआर का। तो यूएसएसआर मतलब आज के समय का रशिया है, ये तो आप सबको पता है ना। तो यूएसएसआर में एक्चुअली में रशिया के साथ यूएसएसआर में काफी कंट्रीज थी जो सारी मिलकर सोवियत यूनियन बनाती थी। 1991 में जब इनका विघटन हुआ तो यूएसएसआर की शेप किसने ली? रशिया ने। बाकी सारी कंट्रीज अलग हो गई। ये आपको सोवियत यूनियन का यहाँ पे फ्लैग दिख रहा है। एक क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है कि ये जो फ्लैग में बने हैं, ये साइन जो हैं ये क्या दर्शाते हैं? तो देखिए, ये जो सोवियत यूनियन के फ्लैग में साइन बने हैं ये दर्शाते हैं हैमर एंड सिकल। हैमर एंड सिकल। तो इसका मैंने एक अलग क्वेश्चन नहीं बनाया, मैंने इसी क्वेश्चन में इसको इंक्लूड कर दिया। सोवियत यूनियन के फ्लैग में ये जो साइन है ये बताते हैं हैमर एंड सिकल, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश्ड द सोवियत यूनियंस रेड आर्मी। सोवियत यूनियन की रेड आर्मी को किसने निम्नलिखित में से एस्टैब्लिश किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लियोन ट्रॉट्स्की। लियोन ट्रॉट्स्की ने एस्टैब्लिश किया था सोवियत यूनियन की रेड आर्मी को। कौन था लियोन ट्रॉट्स्की? लियोन ट्रॉट्स्की सोवियत यूनियन की जो गवर्नमेंट थी, सोवियत गवर्नमेंट में पीपल्स कमिश्नर फॉर वॉर था। पीपल कमिश्नर्स फॉर वॉर। तो ये पीपल्स कमिश्नर फॉर वॉर था सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट ने, जिसने एस्टैब्लिश किया था रेड आर्मी को। बार बार जिक्र आ रहा है यूएसएसआर का। यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या हुई? तो यूएसएसआर की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक।
तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ये है फुल फॉर्म यूएसएसआर की। अगर आप चाहें तो एक नोट्स में भी इन सारे फैक्ट्स को लिख सकते हैं जो मैं एमसीक्यू के मदद से आपको बता रहा हूं। तो रेड आर्मी, सोवियत यूनियन की रेड आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट किसने की? लियोन ट्रोट्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टोवारिश्क दैट सोवियट्स यूज्ड टू एड्रेस ईच अदर? अब सोवियत गवर्नमेंट में जो सोवियट्स थे वो एक दूसरे को टोवारिश्क करके पुकारते थे। तो आपने बताना है कि निम्नलिखित में से टोवारिश्क का मतलब क्या है। तो टोवारिश्क का मतलब है ऑप्शन ए, कॉमरेड। तो अगर आपने यूनिवर्सिटी वगैरह में किसी, जैसे लेफ्ट जो स्टूडेंट यूनियंस हैं या जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है इंडिया में, तो वहां पर भी एक दूसरे को क्या कहा जाता है? कॉमरेड कहा जाता है। तो सोवियत यूनियन में कॉमरेड के लिए शब्द है टोवेरिश्क। तो टोवेरिश्क था जिससे एक दूसरे को सोवियत लोग पुकारते थे, जिसका मतलब होता है कॉमरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूएसएसआर? अब यूएसएसआर क्या बना? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। इसका पहला चेयरमैन कौन था निम्नलिखित में से? तो इसका पहला चेयरमैन थे व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन था रशियन रिवॉल्यूशन में भी। 1922 में आके एक ट्रीटी साइन हुई थी, किस किस कंट्री के बीच में? रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मीनिया और अजरबैजान। इन सारों ने मिलकर एक ट्रीटी साइन करी 1922 में और फिर बना था यूएसएसआर। और उसके बाद पहले चेयरमैन बने व्लादिमीर लेनिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्लादिमीर लेनिन वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूएसएसआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू नेम द रशियन सिटी दैट वाज द साइट ऑफ अ मल्टी ईयर सीज। अब देखिए सीज का मतलब क्या होता है? सीज का मतलब होता है घेराबंदी करना, ठीक है, किसी एक जगह को घेराबंदी यानी उसको घेर लेना चारों तरफ से। तो सीज का मतलब है घेराबंदी करना। तो एक ऐसी सिटी जिसको काफी समय तक, देखो मल्टी ईयर, ये जो मल्टी ईयर सीज है इसको 900 डेज सीज भी कहा जाता है। तो इतने समय तक इसको सीज किया गया। तो कौन सी सिटी को सीज किया गया था? तो इसका राइट आंसर है लेनिनग्राड। तो इसको सीज ऑफ लेनिनग्राड भी कहते हैं और जैसे मैंने बताया 900 डे सीज भी कहते हैं। 8 सितंबर 1941 से लेके तो 27 जन 1944 इतने समय तक इसको सीज किया गया था। इसकी घेराबंदी की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? जर्मनी और फिनिश, आज के समय की फिनलैंड। तो जर्मनी और फिनलैंड की जो आर्मी थी उसके द्वारा लेनिनग्राड की सीज की गई थी। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, ये जो लेनिनग्राड सिटी है ये पुराना नाम है इस सिटी का, आज के समय रशिया में इस सिटी का क्या नाम है? आपने ये कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर लिख के बताना है। इसका राइट आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी अगर आपको लेनिनग्राड की प्रेजेंट टाइम में क्या नाम है इस सिटी का अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जैसे ही आप पूरी वीडियो देख बैठे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, वहां पर आपको इसका राइट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द स्टालिन नेम्ड जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन? तो एक जनरल सेक्रेटरी लेनिन भी हुए, ठीक है, और एक स्टालिन भी थे यूएसएसआर के। तो यूएसएसआर या सोवियत यूनियन की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके स्टालिन जनरल सेक्रेटरी कब बने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अप्रैल 1922 को स्टालिन इसके जनरल सेक्रेटरी बने थे। स्टालिन के लिए माना जाता है कि ये बहुत ही क्रूर शासक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग 1932-33 विच प्रेजेंट कंट्री सफर द ग्रेटेस्ट फेमिन विच दे कॉल्ड होलोडोमोर? और ये भी आजकल काफी चर्चा में है, खासकर जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चला है। तो 1932-33 में आज के समय का कौन सा देश है? उस समय वो यूएसएसआर का हिस्सा था, आज वो इंडिपेंडेंट है अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो वो कौन सा देश है जिसने ग्रेट फेमिन को देखा था और उसको वहां की भाषा में वहां के लोग कहते हैं, उस फेमिन को वो कहते हैं होलोडोमोर। तो उस कंट्री का नाम है दोस्तों यूक्रेन, ऑप्शन बी। तो यूक्रेन ने होलोडोमोर नाम का फेमाइन देखा था और इसके लिए स्टालिन को काफी हद तक जिम्मेदार माना जाता है। अगर आप आज के यूक्रेन की बात करें या यूक्रेनियंस के साथ बात करें, उनके हिस्टोरियंस के साथ, तो वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो स्टालिन के ऊपर डालते हैं कि ये जो फेमाइन था ये इसकी वजह से आया था। अब आप नाम को देखिए, होलोडोमोर। होलोडोमोर का क्या मतलब है? होलोडोमोर में
होलोड का मतलब है हंगर, और ये जो मोर है ये शब्द आया है आपके मारिटी से, मारिटी, इसका मतलब होता है टू डाई। तो होलोड का मतलब हंगरी और मोर का शब्द जो है ये मारिटी से आया है जिसका मतलब है टू डाई, तो उससे बना होलोडोमोर। 1932-33 में आया था यूक्रेन में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और कहा जाता है कि इस फैमाइन की वजह से मिलियंस में वहां के लोग मारे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज फॉर्मली सोवियत यूनियन डिसॉल्व्ड? फॉर्मली सोवियत यूनियन कब डिसॉल्व हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1988 टू 91। अब मोस्टली हम ये देखते हैं कि 1991 में काफी सोवियत यूनियन से अलग होकर काफी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई, लेकिन फिर आप बोलेंगे अच्छा इसका आंसर फिर 1988 से 91 3 साल तक डिसॉल्व होता रहा। तो देखिए सोवियत यूनियन डिसोल्यूशन जो था एक्चुअल में ये एक प्रोसेस था, प्रोसेस ऑफ इंटरनल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इथनिक डिसइंटीग्रेशन विद इन यूएसएसआर। तो देखिए अब इतने ज्यादा कंट्रीज थी, आज ही आप देखो रशिया इतना बड़ा है, तो जब सोवियत यूनियन था तब तो वो इससे भी बड़ा होगा। तो ये धीरे धीरे एक पूरी प्रोसेस थी इंटरनल पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल कैसे डिसइंटीग्रेशन करनी है, इकोनॉमिक डिसइंटीग्रेशन कैसे करनी है, और फिर इथनिक डिसइंटीग्रेशन कैसे करनी है। कोई कहेगा मैं यूक्रेनियन हूं, ये मेरी इथनिसिटी ये है, रशियन इथनिसिटी है, तो ये सारा का सारा कैसे देखा जाए, कैसे इसका विघटन किया जाए, डिसइंटीग्रेशन किया जाए, ये पूरी प्रोसेस थी। ये पूरी प्रोसेस के लिए समय लगा 1988 से 91 तक। तो इसलिए फॉर्मली जो सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन है वो हम मानते हैं 1988 टू 1991 तक। हालांकि जैसे यूक्रेन की ही बात करें तो उसको इंडिपेंडेंस मिली 1991 में, लेकिन 88 से शुरुआत हो गई थी। क्यों हुई थी? देखिए कोल्ड वार में आपको पता है यूएस और रशिया ये दो देश कभी आपस में एक दूसरे के साथ फेस टू फेस तो लड़े नहीं, लेकिन इनमें चलता था कोल्ड वॉर। अब देखिए कोल्ड वॉर का मतलब ये है कि देखो एक तरफ यूएस से रशिया आपस में तो लड़ेंगे नहीं आमने सामने, ये क्या करेंगे तीसरे किसी देश को पकड़ेंगे, फिर वहां पे कोई किसी का समर्थन कर रहा, कोई किसी का समर्थन कर रहा, वहां पे फिर देख रहे हैं को किसका समर्थक जो है वो जीतता है। तो इस प्रकार आप लेमैन लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि कोल्ड वार, हालांकि कोल्ड वार तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर वीडियो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बना दूंगा। लेमैन में आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो एक एक्स देश है, अब यहाँ पे एक सरकार है, एक वहां पे रिवोल्यूशनरी है, एक इसको समर्थन कर देगा, एक इसको, पे देखा जाएगा कौन जीतता है, तो जो जीतेगा तो उसमें मान लिया जाएगा कि हमारा समर्थक जीत गया। तो इस प्रकार का लेमैन में आप समझ सकते हैं कोल्ड वार। अब इस कोल्ड वार की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान यूएसएसआर को हुआ, राइट, सोवियत यूनियन को बहुत नुकसान हुआ। इनकी करेंसी है रूबल, ये बहुत ज्यादा वीक हो गई। तो आखिर में फिर इनका एक नेता आया मिखाइल गोर्बाचेव, उसने कहा कि ठीक है भाई, अब प्रॉब्लम यह थी कि सोवियत यूनियन भी बहुत बड़ा था, तो कुछ बीच में छोटे छोटे कुछ एरियाज थे जो चाहते थे कि हमें इंडिपेंडेंस दी जाए, हमें अलग देश बनाया जाए। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने कहा कि चलिए आपकी बात मान ली जाएगी, वैसे भी हमारा रूबल वीक हो रहा है, हमारी इकोनॉमी शैटर हो रही है, तो अब आपका रिवॉल्यूशन भी हम नहीं झेल पाएंगे क्योंकि उससे तो बुरा ही हाल हो जाता है। तो इसलिए इसने कहा कि ठीक है आपको हम आजाद कर देंगे। तो इस प्रकार से सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हुआ था। कारण पूरा आपको बता दिया। फॉर्मली किस समय हुआ? 1988 से 91 के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द यूएसएसआर वाज एस्टैब्लिश्ड इट वाज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी रिपब्लिक्स? अब पहले तो यूएसएसआर नहीं था, पहले तो रशिया था जहां पे राजे हुआ करते थे, मोनार्क हुआ करते थे, जार्स। फिर यहाँ पे हमने देखा रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, हमने पहला ही सवाल इसके ऊपर किया था। फिर यहाँ पे हमने देखा कि छोटी छोटी कंट्रीज जो थी उन सारों ने मिलकर 1922 में ट्रीटी साइन करी, और फिर यहाँ पे बना यूएसएसआर और व्लादिमीर लेनिन इसका पहला नेता बना। तब सवाल पूछा गया है कि यूएसएसआर जब इस्टेब्लिश हुई तो कितनी ज्यादा रिपब्लिक्स ने एक साथ मिलके इसको इस्टेब्लिश किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 15। 15 छोटे छोटे रिपब्लिक्स थे, छोटे छोटे देश थे जिन्होंने मिलके यूएसएसआर बनाया था। तो इन 15 छोटे छोटे रिपब्लिक्स में सबसे बड़ा रिपब्लिक जो था वो था रशिया। बाकी 14 जो थे वो छोटे छोटे थे, जैसे कि आर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, इस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया,
मालडोवा, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। तो ऐसे करके ये सारे मिलके बनते हैं 15। सबसे बड़ा इसमें रशिया था, बाकी ये छोटे छोटे थे। अब इन कंट्रीज में 3 कंट्रीज बताता हूं आपको, बेलारूस, किर्गिस्तान और मालडोवा। ये इनके आज के नाम है, लेकिन पहले इनके नाम अलग थे। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनके पहले क्या नाम थे। राइट आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पूरी होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, वहां पर आपको इन तीनों के राइट आंसर और पीछे जो मैंने सवाल पूछा उसका भी राइट आंसर मिल जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी 15। यूएसएसआर 15 रिपब्लिक्स को मिलकर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ सोवियत यूनियन एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। यूएसएसआर जब बना उस समय उसकी कैपिटल का नाम क्या था। तो इस समय उसकी कैपिटल क्या थी, तो मॉस्को। आज भी इसकी कैपिटल मॉस्को ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट कंट्रीज डिड द सोवियत यूनियन डिवाइड इनटू व्हेन इट डिसॉल्व्ड। अब 15 ने मिलके तो बना दिया, कुछ समय चला, अब जाके आ गया 1991 का समय। 88 से 91 चला, डिसोल्यूशन 91 में पूरा डिसॉल्व हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। तब कितने देशों में ये डिवाइड हुआ, तो जितने में बना उतनों में ही डिवाइड हुआ, तो ऑप्शन ए 15। तो 15 रिपब्लिक्स नहीं मिलके बनाया और बाद में 15 ही अलग देश इससे आजाद हो गए। तो 15 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे यूएसएसआर से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे मैंने और भी काफी टॉपिक्स के ऊपर जीके क्वेश्चंस बनाए हैं, अगर आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना है और राइट आंसर आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लेना है। और ऐसे ही जीके वीडियोस के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।